यहाँ पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, इसको लेके आगे का आउटलुक किस तरीके का है? ये जैसे आपने देखा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पहले 6 महीने में डीग्रोथ देखने को मिली है। तो लेकिन अगर Q2 की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो डीग्रोथ है थोड़ी कम हुई है। तो पहले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 23-24% की डीग्रोथ थी और सेकंड क्वार्टर में कम हो गई, 17-18% की रह गई। और नॉर्मली आई थिंक इसके 2-3 रीजन थे। एक तो बिकॉज इस टाइम जो बारिशें थी वो काफी पहले शुरू हो गई थी, तो अर्ली मानसून ऑनसेट था और उसके बाद में एक्सटेंडेड मानसून आया, अक्टूबर तक भी बारिश हो रही थी। तो जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो ज़्यादा पेस नहीं पिकअप करती, इसलिए थोड़ा डिमांड कम रहता है। और सेकंड रीजन जो था उसमें, क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में एमिशन नॉर्म चेंजेस हुए थे फ्रॉम 1 जनवरी। तो जितना पुराना इन्वेंट्री था मैन्युफैक्चरर्स के पास में वो जून तक सेल हुआ था। उसके बाद में नई इन्वेंट्री आने में मार्केट में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से थोड़ा प्राइस स्टेबलाइज होने में टाइम लगा। तो अभी जो लगता है हमें सेकेंड हाफ में जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी पिकअप करेगी और ये पुराने जो रेट्स हैं नए वाले एमिशन नॉर्म्स के साथ ये भी थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो डिमांड पिकअप आने की उम्मीद है। ओके, डिमांड पिकअप आने की उम्मीद है। मदान जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। जीएसटी इम्पैक्ट जो बड़ा बूस्टर डोज था मोदी सरकार की तरफ से, उसका इम्पैक्ट कैसा रहा सेल्स पर? तो आई थिंक आप जैसे ट्रैक्टर के नंबर देख रहे हैं तो इंडस्ट्री ने पिछले 2 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट 26-27% की ग्रोथ दिखाई है। जो आप पहले देखें जीएसटी चेंजेस से पहले अप्रैल से अगस्त तक इंडस्ट्री 10 से 11% की रेंज पे ग्रो कर रही थी। तो ऑब्वियसली जीएसटी का जो इम्पैक्ट है काफी स्ट्रांग रहा है। तो पिछले 2 महीने में डिमांड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। ऑब्वियसली कुछ रीजन वूल सेंटीमेंट्स के भी हैं, मानसून की वजह से भी जो पॉजिटिव सेंटीमेंट थे, उसके टॉप ऑफ दैट जो जीएसटी का कट आया उससे डेफिनेटली डिमांड को बड़ा अच्छा बूस्ट मिला है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी बाकी के 4-5 महीने इस साल में भी ये डिमांड का जो है मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो डिमांड आउटलुक इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। तो अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो क्या आप, जैसे हमने देखा ये कि रेवेन्यू में और मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन है, जो गाइडेंस है फिस्कल ईयर 26 के लिए एंटायरली, उसमें कोई रिवीजन? जी हाँ, तो पहले हमने गाइडेंस दिया था मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, तो 4 से 7% का पहले उम्मीद था। अभी हमें लग रहा है कि वो लोअर डबल डिजिट में जा सकते हैं, 10 से 12% की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है। ओके, मदान जी, अगर कॉम्पिटिटिवनेस थ्रेट पर बात करूं मैं, तो क्या आपको कोई न्यू थ्रेट्स नजर आ रहे हैं, न्यू एंट्रेंट्स या अग्रेसिव प्राइसिंग ग्लोबल प्लेयर्स एग्री मशीनरी स्पेस में? नहीं, अभी तो हमें डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा कोई मेजर कोई कंपटीशन का प्रेशर नहीं नजर आ रहा। आई थिंक अभी जब तक डिमांड स्ट्रांग रहेगी तो वो इंटेंसिटी जो है कंपटीशन की इतनी नहीं रहेगी। तो इनफैक्ट आप हमारा भी मार्केट शेयर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा थोड़ा इम्पेक्ट हुआ था, बस उसमें सदर्न और वेस्टर्न मार्केट में बहुत ज़्यादा आया था जहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रांग मार्केट नहीं है। लेकिन सेकंड क्वार्टर में हमने काफ़ी मार्केट शेयर गेन किया, तो 1.7% का मार्केट शेयर गेन है कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। तो इसको थोड़ा इसलिए ही हमने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो किए थे कुछ ब्रांड्स के अंदर में, और अभी अगले क्वार्टर में भी हमारे जो सदर्न और ईस्टर्न मार्केट है जो पैडी ग्रोइंग एरिया है उसके लिए हमारे स्पेशल वेटलैंड स्पेशल फैक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, तो जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें थोड़ा मार्केट शेयर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आई थिंक ओवरऑल हमें अभी ऐसा कोई नई कंपटीशन डेंसिटी का ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो इस टाइम पे कंपटीशन इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही है और इनफैक्ट जो आगे का आउटलुक है वो भी पॉजिटिव साइड में। थैंक यू सो मच मदान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार सातपुते सर को प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। सातपुते सर, एस्कॉर्ट क्यूबोटा नो डाउट मार्जिन एक्सपेंशन है, रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा है, लेकिन पिछले एक साल की ट्रेजेक्टरी देखी जाए और आज का भी इनफैक्ट चार्ट देख लीजिए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड नहीं किया है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी डेंट। क्या लगता है आगे? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलरली चार्ट देखे तो जब तक मैं लेवल कहूंगा एज फार एज आप कह सकते हैं कि जिनकी पोजीशन है यहाँ पे और जो होल्ड रखना चाहते हैं, क्या करे, होल्ड रखे या दे दे, दैट इज द व्यू। तो व्यू मेरा ये बनता है कि जब तक 3500 का लेवल, एक्सक्यूज मी, 3500 का लेवल एस्कॉर्ट्स क्यूबिटा में इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है ये फिर से 4000 की तरफ जाएगा। प्रोबेबली थोड़ा कंसोलिडेट होगा 3700 से लेके 3500 में, पर इवेंचुअली इसका टारगेट 4000 प्लस का रहेगा। ओके, 4000 प्लस के टारगेट से स्कॉट्स को बूटा में आते हुए और 3500 तक का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक पॉजिटिव साइड पर ही स्कॉट्स को बूटा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने सवालों के साथ। तो पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर एक बार रख देते हैं क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं कि सवाल कैसे पूछें।
तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7044